हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर, क्लास 9 ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 एनसीईआरटी का है, न्यू एनसीईआरटी। एबीसीडी रेक्टेंगल विद डायगोनल एसी बाइसेक्ट ए एज वेल एज सी। रेक्टेंगल है एबीसीडी, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल में इक्वल होती हैं। ऐसा हमें यहाँ बनाना चाहिए, दिखना भी चाहिए। और ईच एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल एसी, ये डायगोनल एसी है, ए को सी से मिला दो। बाइसेक्ट से एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है एज वेल एज सी भी हो रहा है। तो 1, 2 और 3, 4 इक्वल आएंगे कि नहीं होंगे? इसमें AC बाइसेक्ट कर रहा है शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही एंगल ए और एंगल सी को। अब पहले में बताना है, क्या बताना है? सो दैट, तो पहले हम गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गिवन में क्या लिखेंगे? ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। AC डायगोनल है, बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। अब सो दैट या प्रूव दैट, सो दैट दिखाना है, प्रूव करना है। सो दैट में फर्स्ट पार्ट क्या आएगा? ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर, ये बताना है। और आपका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या बताओगे आप? डायगोनल BD, सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट इसका है डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D, ये हमें बताना है। इसे हमें स्क्वायर बताना है, तो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल बता देंगे, तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो इसमें गिवन में क्या था? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये गिवन में है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, ये गिवन है। और आप ये देखो, एंगल 1 यहाँ से क्या आएगा? एंगल 4 आ जाएगा, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा। इक्वेशन इसको क्या ले लो? थर्ड, और इसको इक्वेशन फोर्थ। रीजन क्या आएगा? अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, ये एंगल्स का साइन है। आर इक्वल, क्यों? एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल दिया था। एंगल 2 और 4 इक्वल लाना है, तो ये फ्रॉम किससे? फर्स्ट और 1, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। जरा ध्यान से देखना, एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 1 किसके इक्वल है बोलो यहाँ पर? 2 के। यहाँ एंगल 1 किसके इक्वल है? 4 के। तो 1 की जगह 2 लिख दो, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया कि नहीं आ गया? एंगल 1 किसके इक्वल है? 2 के। एंगल 1 किसके इक्वल है? 4 के। तो 1 की जगह 2 रख दोगे तो 4 आ गया। अब इसके 2 का अपोजिट साइड, 2 की अपोजिट साइड क्या आएगी? BC। एंगल 4 की अपोजिट साइड्स AB, तो यहाँ पर आ जाएगा BC इज इक्वल टू AB। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये आपने थ्योरम पढ़ी है कि किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएंगी। सिंस का साइन ये डालेंगे यहां पर। सिंस एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम, किसी भी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ जाए तो ये साइड इस साइड की इक्वल आ गई,
तो वो क्या बन गया, इट इम्प्लाइज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो हमने क्या बता दिया, स्क्वायर, स्क्वायर बन गया। फर्स्ट पार्ट इज ट्रू। सेकेंड पार्ट में आपको बी डी मिलाना पड़ेगा एंड नंबरिंग 4 तक हो गई। तो 5 6 7 8। तो हमें किसी भी मेथड से एंगल 5 और 6 इक्वल बताना है और एंगल 7 और 8 इक्वल बताना है। इसका मतलब हो जाएगा बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड डी। अब इसका हमने सेकेंड पार्ट ले लिया। तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या बताना है, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। तो यहाँ 5 और 6 को इक्वल बता दो, एंगल 7 और 8 को इक्वल बता दो। आप एक ही फिगर बना सकते हो, लेकिन समझने के लिए हमने दूसरी फिगर बना ली है। तो यहाँ से हमें क्या लिखना है, देखिए आप यहाँ से ए बी इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि अभी तुमने स्क्वायर बता दिया, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ए डी और ए बी इक्वल होगा, स्क्वायर है ना। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। अभी फर्स्ट पार्ट में आपने क्या प्रूव किया था, स्क्वायर ए बी के अपोजिट एंगल बोलो, ए बी का अपोजिट एंगल 7 और ए डी का अपोजिट एंगल 5। रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब भी रीजन लिखो तो जो चीज इक्वल हो रही है ना, एंगल्स इक्वल की है, तो उनका पहले नाम ले लो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे सकते हैं आप, फर्स्ट 7 एंगल किसके इक्वल आएगा, 6 के, और 8 किसके इक्वल आएगा, 5 के। इसको सेकेंड और इसको थर्ड। हैव यू गॉट इट? एनी डिफिकल्टी? नहीं। रीजन alternate interior angles are equal. Every rectangle is a parallelogram. Every rectangle will be parallelogram. Every square will be parallelogram. तो ये z बन जाएगा, क्या बन जाएगा, z। तो एक आपका ये z बनेगा, ये वाला z बनेगा। तब इसमें कौन आ गया, 8 और 5 आ गया, 8 और 5। जब ए वाला जेड बनेगा, कौन सा, ए वाला, तो इसमें कौन आ गया, 6 और 7 आ गया। अब हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। एक तो 5 और 6 इक्वल कर दो, 7 और 8 इक्वल कर दो, दो एंगल इक्वल कर दो। तो 5 यहाँ पर 7, 5 और ये 7 है ना, देखो यहाँ पर ये दोनों ले लो, कौन सी ले लें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। जरा ध्यान से देखो, 7 की जगह 5 लिख सकते हैं कि नहीं, 7 5 के इक्वल है, 7 6 के इक्वल है, तो 7 की जगह 5 लिख दो। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 आ गया, 5 और 6 तो आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बी डी, बोलो, बाइसेक्ट्स एंगल बी, एंगल बी कर दिया। अब हमें 7 और 8 लेना है, 7 और 8 लेना है। तो 7 और 8, अब फर्स्ट एंड थर्ड ले लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, 7 5 के इक्वल है और 5 8 के इक्वल है। तो 5 की जगह 7 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। 7 और 8 इक्वल आ गए। इट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज बी डी बाइसेक्ट्स एंगल डी। दिस इज योर सेकेंड पार्ट, हेंस ट्रू। इस तरीके
हमने इसको प्रूव कर दिया।